चलिए आप लोग निकालिए सभी मैथ एनसीईआरटी बुक निकालिए। एनसीईआरटी बुक में कहाँ तक आप लोगों को पढ़ा चुका है बताइए आप लोग? 6 तक बता दिए हैं। निकालो निकालो सब निकालो। 6 पॉइंट त्रिभुज के बारे में बताना है। तो त्रिभुज के बारे में जानते हो तुम लोग? बोलो, त्रिभुज के बारे में कुछ तुम लोग जानती है? चलिए देखिए त्रिभुज के थोड़ा बारे में जानेंगे। देखो सभी, त्रिभुज किन्हीं 3 बिंदु असंरेखी होने चाहिए। संरेखी नहीं, संरेखी का मतलब बताया ना, ऐसे 3 बिंदु है जो एक ही रेखा पर या 3 से अधिक ऐसे 3 ऐसे 2 या 2 से अधिक बिंदु है जो एक ही रेखा पर स्थित रहती है, उससे कहते हैं हम लोग संरेखी। यहाँ पर असंरेखी बिंदु ऐसे 3 बिंदु होने चाहिए जो असंरेखी हो, और उन 3 बिंदुओं से एक आकृति खींचा जा सकता है, उससे ही हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज एक चैप्टर है, ठीक है। तो उस त्रिभुज चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज के कितने प्रकार का होता है। तो त्रिभुज होता है 6 प्रकार का। भुजा के आधार पर भी होता है और कोण के आधार पर भी होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 गो भुजा वाले को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज में पूछा जाएगा कितने भुजा है तो कितना बताएंगे? 3 भुजा है। शीर्ष कितना है? शीर्ष 1 2 3, तो 3 शीर्ष भी होता है। कोण कब होता है? 1 2 3 कोण होता है। अब पूछेगा कोण बी का आसन कोण किसे कहते हैं? आसन कोण कौन? देखिए बगल वाले को आसन कोण कहेंगे। बी के बगल में कौन है? इसके बगल में कौन है? माने बी का आसन कोण ए और सी। अब भुजा के बारे में चलते हैं। अब बीसी भुजा के आसन भुजा कौन होगा? और बीसी जो भुजा है ना, इसका आसन भुजा कौन होगा? तो ये होगा एसी हो जाएगा। और समझ में आया? तो आसन कोण का मतलब होता है बगल वाला। अब जैसे हमारे बगल में क्या क्या है? तो हमारे बगल में क्या है? ये मोबाइल है, और हमारे बगल में क्या है? बोर्ड है। तो ये हमारा हुआ आसन। उसी तरह आसन कोण भी होता है, आसन भुजा भी होता है। तो समझ में है ना? तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होता है, 3 शीर्ष होता है, 3 भुजा होता है। समझ में आया? अब तीनों कोणों का योग कितना होता है? इस कोण का इस कोण को जोड़ देंगे तो कितना के बराबर होता है? तो 180। यही आज हम लोग को पाना है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है कि नहीं होता है। आज इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। तो चलिए लिखिए, परमे निकालिए। आप लोग सभी बुक निकालिए। बुक निकालने से पहले आप लोग 6 पॉइंट कितना पढ़ना? 2 पढ़ना है 3। 6.3 पढ़ाने से पहले आप लोग परमे पढ़िए। परमे जानिएगा तभी आएगा समझ में। तो लिखिए परमे नंबर है, परमे है 6.7 लिखिए। आप लोग सभी परमे नंबर 6.7 लिखिए। हम बोल रहे हैं, लिखिए आप लोग सभी। कॉपी निकालिए, सभी लोग निकाल लिए? चलिए हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। किसी त्रिभुज के कोणों का योग, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है।
किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये क्या है? प्रमेय है। अब बताइए, पूछा है क्या? क्या अपने प्रश्न बनाइए इसे। कैसे बनेगा प्रश्न? क्या त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होगा? ये बताइए, होता है कि नहीं होता है? अभी बताएं, होता है। लेकिन ये होता तो कैसे होता है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये बताओ, रैखिक युग्म आप लोग को बताए हैं? बोलिए, रैखिक युग्म कहाँ से बनता है? कौ बिंदु, कितने बिंदु से बनता है रैखिक युग्म? कितने रेखा से बनता है? अनगिनत एक रेखा पर अनगिनत रैखिक युग्म कौन बना सकते हो? देखिए आप लोग ये त्रिभुज हो गया। आप लोग सभी उतारिएगा मत, केवल समझिएगा। ये त्रिभुज हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी हो गया। इस कोण का नाम दे दे 1 2 हो गया। तो देखिए आप लोग, ये बताइए, आप लोग को हम बताए थे एक कोण से इस तरह से एक बिंदु से जितना रेखा खींचोगे वो सब का बन गया, रैखिक युग्म बनेगा। सभी कोणों का योग कितने के बराबर होता है? 180 के। एकांतर अंतर कोण क्या होता है? एकांतर अंतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, हम लोग दिया में क्या है? एबीसी क्या है? बोलिए, एबीसी एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करने में क्या लिखते हैं? दिया है ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या लिखेंगे? क्या सिद्ध करके लाना है? कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री लाना है सिद्ध करके हमें। लेकिन हम एक रचना कर लेते हैं। इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना का मतलब बनावट होता है। बनावट भी लिख सकते हैं। तो रचना हम क्या किए ना, हम ऐसे रेखा खींचे हैं जो बीसी के क्या है? शीर्ष ए पर, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए पर इस तरह का हम रेखा खींचे हैं जो बीसी के क्या है? समांतर है। क्या है? बीसी के समांतर है। बीसी यहाँ पर नाम देते हैं P और यहाँ पर नाम देते हैं, समझ में आया? हो गया। तो ये जो रेखा PQ जो रेखा है किसके समांतर है? BC के समांतर है। तो आप लोग बताइए, इसमें तिर्यक रेखा कौन है? तिर्यक रेखा माने तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? जैसे में समांतर रेखा को काटने वाले को हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहते हैं। काट दिया, ये तिर्यक रेखा। ऐसे काट दिया, ये भी तिर्यक रेखा। ऐसे काट दिया, ये भी क्या हो गया? तो बताइए, इसमें तिर्यक रेखा कौन नजर आ रहा है? इसमें बताइए कौन नजर आ रहा है? जो नजर आ रहा है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जब समांतर रेखा होती है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। एक अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 के बराबर होता है। ये सारी बात को आप लोग जानना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 3 4 जब हम मान लेते हैं 4, यहाँ पर मान लेते हैं। समझ में आया? बोलिए आप लोग। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं? 20 शीर्ष यहाँ पर लिखेंगे ना, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु ए पर पी क्यू समांतर बीसी रेखा क्या किए हैं? खींचा। क्या किया? हम खींचे हैं। ये अपने भाषा में जैसे मन तैसे लिख सकते हैं, या ऐसे में लिख सकते हैं, बिंदु ए पर बीसी समांतर पी क्यू रेखा खींचा। समझ में आया? तो इस तरह से हम रचना में कर सकते हैं।
तो आप लोग ये बताइए, अब यहाँ से हम लोग प्रमाण का मतलब हुआ, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसे हल करने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर PQ रेखा पर कौन कोण बना है, 1 2 3 कोण बना। इन तीनों कोणों का योग कितना के बराबर है, 180 के बराबर होता है। अब देखिए आप लोग गौर से देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा इधर इस तरह से बढ़ा दें और इस तरह से बढ़ा दें तो देखिएगा ये कोण ऐसे इस तरह से रेखा हो गया, बोलिए वही नीचे रेखा हो गया, बोलिए एक रेखा इसे कट रहा है, बोलिए तो इस रेखा कट दिए, बोलिए तो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर कितना है 2। तो बताइए 4 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर होगा, अतः एकांतर कोण से। अब बताइए आप लोग यहाँ पर लिखेंगे ना कि PQ समांतर कौन है, BC तथा तिर्यक रेखा बताइए कौन है, बोलिए तिर्यक रेखा कौन ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं हम, तिर्यक रेखा कौन है, AB है। इसीलिए क्या हो जाएगा, बोलिए 4 बराबर कोण 2। इस समीकरण मान लीजिए। यहाँ तक किसी को डाउट है, बोलिए इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, बोलिए आप लोग इसी प्रकार अगर PQ समांतर BC है और तिर्यक रेखा कौन है, AC है, तो बताइए 5 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ये क्या है, एकांतर अंतर कोण से। यहाँ पर लिख दीजिए एकांतर अंतर कोण से। समझ में आ रहा है, इधर आगे बोलिए आप लोग। अब देखिए इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कोण 5 बराबर कोण 3, ये समीकरण 2 हो जाएगा। बोलिए आप लोग ये क्यों बराबर हुआ, एकांतर अंतर कोण से। यहाँ तक किसी को डाउट है, चलो शिवानी आकाश में हम पढ़ा रहे हैं, हाँ तुम आकाश में देख रही थी। यहाँ तक किसी को डाउट है, बोलिए आप लोग। देखिए यहाँ पर PQ जो है, PQ देख रहे हैं ना, PQ वहाँ पर है ना, PQ किसके समांतर है, बोलिए BC का। एक तिर्यक रेखा काट रही है, और जब तिर्यक रेखा काटती है तो बताइए अंतः कोणों का मान कितना होता है, बराबर न होता है। तो अंतः ये कोण है, अंतः ये कोण है, अंदर का कोण, एकांतर अंतः कोण क्या है, आपस में बराबर। तो इसी प्रकार 5 भी किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। यहाँ तक किसी को डाउट है, बोलिए। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा, या ये भी तो कर सकते हैं, कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कितना होगा, ऐसा क्यों बराबर हुआ, लिख दीजिएगा यहाँ पर रैखिक युग्म से, जो बराबर है रैखिक युग्म से। किसी को डाउट है, आप लोग बताइए। यहाँ पर लिखने से किसी को डाउट है, यार ये 4 1 5 कैसे 180 डिग्री के बराबर हुआ। तो आप लोग बताए हैं ना, एक ही बिंदु से जितना भी रेखा खींची जाए उन सभी रेखाओं से बना कोण का योग कितना के बराबर होता है, बोलिए 180 के बराबर होता है। वही देखिए तो एक ही बिंदु से रेखा खींचा गया है ना, तो सभी कोणों का योग कितना के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री। तो क्यों हुआ 180 डिग्री, रैखिक युग्म से हुआ। ऐसा समझ में यहाँ तक, बोलिए। तो अब बताइए 4 का मान कितना है, बोलिए 4 कितना के बराबर है, 2 के। 1 तो जो का त्यों छोड़ दीजिए। 5 देखिए किसके बराबर है, 3 के बराबर का लिखेंगे 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए आप लोग सभी सजा कर लिख लीजिए, कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर कितना हो गया, एक सिद्ध करके लाना था, आया कि नहीं आया, पता चल गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना के बराबर होता है, 180। सिद्ध करके भी दिखा दिए किस तरह से आया 180। समझ में आ गया सभी को, बोलिए। चलिए एक तरफ, मेरे तरफ से एक बड़ा समझ। ये क्या है, एक त्रिभुज था, त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, तो मालूम है। तो सभी कोणों का मान लेते 1 2 3 मान। ये दिया में ABC त्रिभुज है, सिद्ध करना है कोण 1 2 3 कितना के बराबर 180 है। यहाँ पर हम रचना किए, तो रचना इस तरह किए हैं, बिंदु A पर एक ऐसी रेखा खींचे हैं जो BC के क्या है, समांतर। अगर ये समांतर नहीं खींचेगा ना तो 2 4 के बराबर नहीं हो सकता। 5
और 3 के बराबर नहीं हो सकता। 4, 1, 5 कोणों का योग 180 डिग्री नहीं हो सकता। ये केवल संभव हो सकता है कब? जब समांतर खींचिएगा तब 180 हो सकता है, 4, 1, 5 पे 180 डिग्री हो सकता है, लेकिन एकांतर अंतःकोण बराबर नहीं, क्योंकि 180 डिग्री से क्या मतलब है? 180 डिग्री ऐसे खींचो, यहाँ तक खींचो इस तरह से, सभी कोण थे कितना के बराबर हो? 180 के, यानी 180 हो सकता है, लेकिन एकांतर कोण संगत कोण बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम क्या सिद्ध कर रहे हैं यहाँ से, PQ समांतर क्या है? PQ जो रेखा है किसके समांतर है? BC के समांतर है। जब PQ BC के समांतर है तो एकांतर अंतःकोण कौन कौन बन रहा है? 4 और 2 एकांतर अंतःकोण है कि नहीं है? ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? एकांतर अंतःकोण। यहाँ तक समझ में आया? बोलिए। अब तो इसी प्रकार से 5 और 3 भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। लेकिन हम जानते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ये तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। क्यों 180 डिग्री के बराबर होता है? तो रैखिक। यहाँ तक किसी डाउट है? बोलिए आगे। अब चलिए देख रहे हैं, हमें सिद्ध करके लाना था क्या? बोलिए हमें सिद्ध करके लाना था 1, 2, 3 180। तो देख रहे हैं यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2 हो जाता है, यहाँ पर 3 हो जाता, तो हमारे 180 डिग्री सिद्ध हो जाता है। तो देख रहे हैं 4 किसके बराबर है? तो 2 के, इसके हटा के इसके जगह पर हम 2 रख देंगे, नहीं है उतार देंगे। अब 5 किसके बराबर है? देखते हैं 3 के, इसके जगह पर हम क्या रख देंगे? 3। तो देखिए 1, 2, 3 आगे देखेंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे? सजा कर लिख लेंगे। पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो लिख लिए बराबर 180। ये सिद्ध हो गया। बताइए किसी डाउट है इसमें? बोलिए आप लोग। तो आप बताइए, तुम लोग थोड़ा सा इस पर सवाल भी देगा, बनता है क्या? आप बताइए, आप ही लोग बताइएगा थोड़ा सा इस पर सवाल किस तरह से पूछता है। देखिए यहाँ पर 40-50 डिग्री का है, यहाँ पर 30 डिग्री का है। बताइए यहाँ का मान कैसे है? बोलिए इधर बताइए आगे, कितना का बराबर होगा? अरे हम जानते हैं ना, इसमें कौ कोण है? 1, 2, 3, तीनों का मान कितना का है? 180 के बराबर है। तो 3 गो में बताइए, पहला ले लिया हिस्सा 30 रुपया, 180 में से 30 ले लिया, और दूसरा ले लिया 50 हिस्सा, तो बताइए उसके पास कितना बचेगा? 100 रुपये नहीं बचेगा। तो 180 में से 30 घटाइएगा, 180 में से 50 भी घटाइएगा, तो जोड़ दीजिए कितना हिस्सा खत्म हो गया उसमें से? 80। तो 180 डिग्री का होता है, तो 180 में से 80 ही खत्म हो गया, तो कितना बच गया? तो नहीं बता सकते हैं। अरे सवाल इस पर आएगा तो हम बनवाएंगे आप लोग से। किसी डाउट है? समझ में आ गया है? वीडियो देख रहा था तुम लोग जी? नहीं देखा है अभी? तुम लोग देख रही है जी? देखिए है छुटा है जो, हाँ तो तुम जानो। अब कहोगे कि पीछे सब रिपीट हो जाए, कैसे हो पाएगा बताओ? एक तो कोरोना तंग किया है। सारा तुम लोग छूटा है जो क्लास देखी है तुम लोग? नहीं, कैसे समझ में आएगा? बोलो, थोड़ा क्लास देख लिया करो तुम लोग। खुशी तुम कहानी देखी जी? नेट खत्म हो जाएगा ना जी? नेट बचा रही थी? हाँ क्या कर रही थी? हाँ 360 पर खत्म इतना जल्दी हो जाता है? हम लोग नहीं देखते हैं। बोलो, हम लोग भी तावड़ पढ़ते हैं। तो इस पर में समझ में आ गया है? अब कोई तुम लोग से पूछ देगा, बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? जल्दी से तो बता दो। 180 बताओ तो कैसे आता है 180? तो क्या करोगे बताओ? थोड़ा सीट करके दिखा देना। ये कब होगा?
तुम लोग बना कर लाओगे डेली तब जाके होगा। बताओ जो समांतर रेखा को एक रेखा काटने पर क्या अंतर कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, बताएंगे बताया। तो चलिए आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। त्रिभुज के एक और गुण है, उस गुण को भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ये दोनों गुण पर सवाल बन रहा है। देखिए इसे बताने से पहले यहाँ पर एक त्रिभुज हम ले रहे हैं। आप लोग बताइएगा कौन कौन अंदर बना है, कौन कौन बाहर है। ये मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4। आप लोग बताइए सभी कौन सा कोण जो है बाहर बना है? हाँ 4 है ना। अंदर कौन कौन है? तो ध्यान में रखिएगा 4 के सामने कौन कौन कोण आता है? 4 के सामने कौन आएगा? ऐसा नजदीक ना, इसको नजदीक को तो ले लेना नहीं है। तो 4 के सामने कौन है तो कौन है? 1 2 है। अब हम तुमसे पूछे 2 के सामने कौन सा कोण है? 1 3। 4 तो बाहर है, उसको क्या जिक्र करना है? 1 के बराबर में 1 के सामने कौन है बताओ? 2 3 है। तो अगर उसी तरह कहता है बाह्य जो कोण है, बाह्य जो कोण है, कोण कहता है कि हम अपने सामने वाले कोण के अगर जोड़ देते हो तो उसके हम क्या रहेंगे? बराबर। एक बार सुनो, 4 जो कहता है हमारे सामने वाला जो कोण है ना, हमारे सामने वाले कोण अगर तुम उससे जोड़ देते हो तो उसके हम क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो ये बताइए अगर यहाँ पर 40 है, यहाँ पर अगर 30 है तो बाहर वाला कोण कितना होगा? ये समझे? बात तुम समझो। अभी हम बोले हैं बाहर वाला कोण कहता है कि देखिए हमारा मान तभी आप बता सकते हैं जब हमारे सामने वाले कोण को जोड़ देते हो तो हमारा मान वही होगा। तो बताओ 4 क्या कह रहा है? 4 यही ना बोला कि अगर 1 और 2 के अगर तुम जोड़ते हो तब हमारा वो बराबर करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ हम जो है इन दोनों के योग के क्या है? बराबर। यानी 4 का जो मान होगा 1 और 2 के योग के बराबर। अब बताओ कोण 4 का मान कितना होगा? 70 हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों को जोड़ेगा तब ना। ये अकेले देखो, ये अकेला जो कोण है इन दो कोणों के योग के क्या है? बराबर। इस बात को ध्यान रखना। बाह्य कोण बहिष इसको बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं या बहिष कोण बोलते हैं। तो बहिष कोण क्या होता है? अपने सामने वाले कोण के योग के क्या होता है? बराबर। इस बात को याद रखें। अब चलिए अगर मान लेते हैं यहाँ का कोण नहीं मालूम है, समझ में आया? हाँ, यहाँ का कोण आपको मालूम है कितना? 100 डिग्री कोण मालूम है। अब तुमसे पूछेगा सवाल किस तरह से पूछेगा? बताइए कोण 2 का मान क्या होगा? बताओ बोलो। कितना मिली तुम जी? नहीं मार रहा है तुम लोग जी, नहीं आ रहा है। अरे बाहर वाला क्या कहला? भोजपुरी में समझाना पड़ेगा तुम लोगों को। बाह्य वाला कोण क्या कहता है? बाह्य वाला कोण कहता है ना कि हमारे अंदर वाले कोण के जोड़ दो तो हम उसके क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो ये दोनों मिलकर कितना के बराबर है? 100 के बराबर। ये दोनों कोण मिलकर कितना के बराबर है? 100 के बराबर है। और 100 में से एक हिस्सा ले लिया, ये एक ले लिया, 30 ले लिया हिस्सा, तो 2 का हिस्सा कितना होगा? 2 गो हमारे 100 रुपया है, हमारे पास रुपया है 100 रुपया है, उसमें 2 आदमी को बांटना है। तो एक आदमी ले लिया 30 रुपया और दूसरा आदमी कितना लगता? ये तो करना क्या नहीं आता। अब कैसे समझा बोलो? आगे समझ में? यही सिद्ध करके लाना है कि बहिष कोण इसकी योग के क्या है? बराबर होता है। चलिए प्रमेय लिखे 6.8 लिखे, सभी लोग लिखे, कॉपी निकालिए, उधर लिख लिया तुम लोग ने जी? लिखे हो? चलो लिखो प्रमेय 6.8 डालते चलिएगा। 6.8 प्रमेय बोले। हाँ लिखिए आप लोग सभी। यदि एक त्रिभुज की
यदि एक त्रिभुज के एक भुजा बढ़ाई जाए, यदि एक त्रिभुज के एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या बोला इसमें? एक त्रिभुज है, चलिए देख रहे हैं, ये त्रिभुज है। कोई भी भुजा, इसका कोई भी भुजा को बढ़ा दो, देखो BC को बढ़ा कर ले गए कहाँ तक? D तक। तो इससे जो बहिष्कोण बना है, ये बहिष्कोणों का जो मान है अपने अंतःअभिमुख, अभिमुख का मतलब होता है सामने, अपने सामने के कोण के योग के बराबर होता है। यही सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले ये प्रमेय में पकड़ना चाहिए क्या दिया है और क्या हमें सिद्ध करना। ये जिसको पकड़ में आ गया तो समझ लीजिए प्रमेय का आधा सवाल हल कर लिया। तो हमें सिद्ध करके क्या लाना है? अंतिम वाला से पता चलता है। कहाँ से हम सिद्ध करना पकड़ेंगे? अंतिम जो शब्द लिखा रहता है वहीं से पकड़ करके। अंतिम शब्द में क्या लिखा है? देखो, दोनों अंतःअभिमुख बहिष्कोण लिखा है यहाँ पर। बहिष्कोण अपने दोनों अंतःअभिमुख कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए देखिए, दिया है, आज इसे सिद्ध कर लेते हैं। दिया है ABC एक त्रिभुज है, जिसमें भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया है। बिंदु D तक कैसे गया? सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है क्या? कोण जो 4 है किसके बराबर है? बोली तो 1 + 2, यही सिद्ध करके लाना। चलिए देखिए, आप लोग परिमाण में देखिए, ये बताइए त्रिभुज के हम जानते हैं ना, त्रिभुज ABC में देख रहे हैं ना, ABC त्रिभुज ABC में कोण 1, कोण 2, कोण 3 कितना के बराबर होता है? 180। अभी हम सिद्ध करके दिखाए हैं। तथा लिखेंगे, तथा छोड़ दो इसे। रेखा BD बनाना, रेखा BD पर AC रेखा क्या है? बोलिए आप लोग, स्थित है। देखिए नहीं है स्थित, आप लोग देखिए यहाँ पर ये रेखा देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत से देखिए रेखा BD है ना, BD। इस पर कौन खड़ा है, कौन स्थिर है? बताइए आप लोग, कौन है? AC है। जब स्थिर है तो बताइए ये कोण और ये कोण कितना होगा मिलकर? 180 नहीं बताए हैं आप लोग? हम पहली चैप्टर में बताए हैं कि यहाँ पर होगा ये रेखा है। अगर इस रेखा पर कोई रेखा एक स्थिर रहती है, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? रेखा कोण के पार्ट 1 में बताए, पार्ट 1 में बताए नहीं बताए? पहला जो क्लास चलाए थे रेखा कोण का,
इसी में सब बता दिए हैं आपको। तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम बारी बारी बता भी देते हैं कि कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, तो 3 इसके लिए लिखेंगे क्या, क्योंकि ये रेखा बीडी पर ऐसी रेखा स्थित है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग क्या लिखेगा, कोण 3 प्लस कोण 4, बताइए कितना के बराबर होगा, 180। समीकरण 2। तो समीकरण 1 को 2 के गौर से देखिए आप लोग, समीकरण 1 और 2 को देखिए कि देख रहे हैं हम बाया पक्ष, ये दाया पक्ष, ये दाया पक्ष। तो देखें दाया पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो बाया पक्ष भी कहेगा, हम भी क्या रहेंगे आपस में, बराबर है। समझ में आ रहा सभी को? तो लिख लीजिएगा यहाँ पर क्या लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, जब ये 180 बराबर हो गए तो उसी तरह क्या होगा, ये भी बराबर हो जाएगा ना। तो लिख लीजिए, इसे क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ये किसके बराबर होगा बताइए, 3 और 4 के। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 3 प्लस कोण 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? तो देख रहे हैं 3 प्लस में है, ये भी क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, घट न जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा बोलिए, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर बोलिएगा 4। अब इसी को सीधा करके लिख लीजिए, कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, ये निश्चित करके लाना था। तो क्या नहीं आगे बोलिए, क्या प्रमेय में कुछ ज्यादा हार्ड है? चलिए करिए आप लोग सब। बोले किसी को डाउट है आप लोग बताइए, किसी को ना समझ में आया हो तो वो पूछ सकता है। बोलिए कोई ऐसा है जिसे ना समझ, एक बार समझा दे। चलिए देखिए आप लोग, देखिए ये तो मालूम होगा कि सब किताब दिया है प्रमेय में, सिद्ध करके लाना है। कोण 4 जो है, जो 4 है 1 और 2 के क्या है, बराबर है। तो हम जान रहे हैं, हम जानते हैं, अभी हम सिद्ध किए हैं, तुरंत सिद्ध किए हैं, त्रिभुज ABC में कोणों का योग कितना के बराबर होता है, 180। तो कोण 1 कोण 2 कोण 3 कितना के बराबर होगा, 180। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं BD रेखा और कौन रेखा स्थित है, AC क्या है, स्थित है, इसलिए 3 और 4 के योग कितना होगा, 180। तो हम समीकरण 2 में देख रहे हैं 180 डिग्री ये भी है, 180 डिग्री ये भी है, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए बाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों का क्या होगा, आपस में बराबर होगा। 1 2 3 बराबर कौन होगा, कोण 3 और 4। हम देख रहे हैं दोनों तरफ, हम देख रहे हैं कौन सा बराबर मान है, जो बराबर रहेगा काट देंगे। याद रखिएगा, अगर ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसे कभी नहीं काट सकते हैं। बीच में अगर बराबर है, अगर दोनों तरफ राशि समान है, समान राशि भी होना चाहिए, समान चिन्ह भी होना चाहिए, तभी हम काट सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम कर दे कोण 1, क्या इसे हम काट सकते हैं, नहीं काटेंगे। समझ में आया, प्लस चिन्ह, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में, घट कर क्या हो गया, 0। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर दिए, इसे समझ में आया। तो बताइए जब कट जाएगा यहाँ पर कोण क्या बचेगा, कोण 1 प्लस कोण 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो लिखे वहाँ नहीं लिखे। अब इसे सीधा करके लिख लीजिए, कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। आगे नहीं आएगा, देखो यही सिद्ध करके लाना था, आ गया। तो ये हमारा सीधा है। तो आज हम लोग प्रमेय सीख के हैं, इस प्रमेय को आप लोग याद रखिएगा। इस पर सवाल कुछ बनवाता है, आज मैथ पढ़ाते हैं कि साइंस में पढ़ाए, बोलो
बच्चे पहले तुम लोग क्या रहा है जी? हाँ क्या चीज? ठीक से नहीं बहुमत। हम लोग का सरकार किसका है? बहुमत का सरकार है ना। तो बहुमत किसका ज्यादा हो रहा है? तो तक और कोई जी? साइंस बोलो, इस सब मुँह को बोले घर पर चिल्लाएगी जोर जोर से कि यहाँ पर सुनाई देगा। एक्स्ट्रा दिए थे, बन गया है। हाँ जी, एक्स्ट्रा तुम लोग बनाया है, तो बताइए तो कितना मान आया आप लोग का? 40। हाँ जी सही है। अब समझ में आ रहा कैसे बनेगा? हाँ बनेगा। तो देखिए आप लोग सभी मिटा देना बोले को। अब इस पर सवाल सिखा देते हैं आप लोगों, तब किताब चालू करते हैं। सही नहीं हुआ क्या? एक बताएंगे हम, बनाना है तुम लोग। निमन निमन लिखित चित्र में x तथा y का मान बताओ। पहला चित्र देखिए, आसानी समय भी दे रहे हैं। A B 40 डिग्री 70 डिग्री, यहाँ पर y बराबर y है। तीसरा नंबर चित्र देखिए, A B Q X यहाँ पर x बराबर है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x बराबर 1 है, यहाँ पर y बराबर भी 3। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए,
चित्र किसी भी तरह के आप इसे सीधा कर सकते हैं। कब? ऐसे ऐसे कॉपी तो हो सकता है, बोर्ड तो नहीं होगा। चलिए चलिए यहाँ x डिग्री का है, यहाँ पर 80 डिग्री, 30 डिग्री, 22 डिग्री। इसका किसका मान निकालना है? x बराबर वाट और y बराबर। तो आप लोग जल्दी से चित्र उतारिए, पारंपरिक पता है। इससे भी हार्ड आएगा, हार्ड सिखाएंगे, तुमसे ना बन जाएगा। उतारोगे नहीं हैं? खाना कल खाए थे? हाँ, आज मत खाना मत खाना, कब है? देखो नॉलेज ऐसा चीज होता है ना, जितने मिले जानते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन और कोशिश करना चाहिए समझने की, ताकि वो कभी हम भूल ना सकें। ये कभी ये बताओ, खाना कितनों भी लोग खा लेता है, फिर भी खाना खा भी जाता है, क्यों? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। उसी तरह नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, कितनों भी जान लो, सोचो कि हम बहुत कम जानते, ये सोचना। अगर जो स्टूडेंट ये जान लिया गया बहुत कुछ हम जानते हैं, तो समझ लो उसके अंदर अहंकार हो गया, जान लीजिए उसी दिन से उसका उल्टा गिनती चालू। ये बता देंगे तो बस तुम लोग को यही दिमाग लगाना, याद रखिएगा। समूह कभी कौन कौन कोण बताए हैं? त्रिभुज के तीनों कोण से, बहिष्ठ कोण से, रैखिक युग्म से, शीर्षाभिमुख कोण से। ये 3 बात हमेशा, 4 है ना, ये चारों माइंड में घुटते रहना चाहिए, तभी सवाल बनेगा। देखिए इसमें रैखिक युग्म का भी यूज होगा, शीर्षाभिमुख कोण का भी यूज होगा। देखिएगा क्या कर रही है, उतार लिए, उतारो इसे, उतारनी है अभी, बैठ कर माछी मार। और हम जानते हैं तुम जानते हो, इसीलिए एक्सरसाइज पहले सवाल सिखा लेते हैं इस पर, जितना हम पर में बताए हैं। उसके बाद देखिएगा सवाल, देखिए दाना दाना बनेगा सब लोग से। चलिए देखिए, आप सभी देखिए बोर्ड पर, पहले कौन सा बता है, दूसरा बता दे कि पहला बता दे। जगह छोड़ते जाइएगा आप लोग बनाने के लिए, नहीं तो उतार लीजिए। ठीक, ये 4 उतार लिए ना, अब उतारना हो तो नंबर 1 डाल दीजिएगा। नंबर 1 का तीसरा तो सबन से आसान है। चलिए ये सब सवाल जानते हो, 1 नंबर में आएगा तो हल करके नहीं बनाना है, चित्र में ही बनाना है। मान लेते हैं जल्दी से आंसर बताना है, तो जल्दी से आंसर बताइए। इसका जल्दी से फटाफट आंसर कितना होगा, बोलो। अरे 180 होता है इसका, 180 होता है। अरे वो 70 ले लिया, वो 40, कितना ले लिया? 110। तो 180 में से 110 घटा दीजिए फट से, कितना होगा? 70 होगा। तो देखेंगे बनाएंगे इस तरह से, मिला नहीं से। पहला नंबर बता रहे हैं हम लोग, ये है पहला नंबर,
लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 कोण बी कोण सी कितने के बराबर होगा, इस तरह से लिखिएगा। ठीक, 70 का मान, ए का मान कितना है 70 डिग्री, बी का मान कितना है 40 डिग्री, सी कितना है 22 डिग्री, बराबर 180। अब बताइए दोनों को जोड़िएगा 110 डिग्री प्लस वाई बराबर बोलिए कितना होगा 180। वाई का मान निकालिए, प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, बताइए कितना मान होगा, घटकर 70 डिग्री आएगा। ये जाकर तुम्हारा क्या हो गया आंसर। बोलिए किसी डाउट है आप लोग को इधर? अब कौन सा बताना है, 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर बता रहे हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 कोण बी कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए का मान बोलिए 80 डिग्री, बी का मान 2x, सी का मान 40 डिग्री, बराबर 180। जोड़िए तो कितना आएगा इसे, क्या 2 भी जुटेगा इन सब में, नहीं जुटेगा, 2 जुटेगा 80 और 40 कितना हो गया 120 डिग्री, अब प्लस अकेला हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री। बताइए आप लोग 2x का मान निकालना ना है, ये राशि प्लस में था इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, क्यों होगा जी, तो करिए। तो 2x बराबर का लिखेंगे 180 डिग्री, प्लस में था इधर गया माइनस 120 डिग्री, घटा दीजिए 2x बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 60 डिग्री। बटा मत लेकर ये कटाइए, कटा दीजिए यहाँ से, कितना हो कब तो कटा रहा है 30 बार में, तो x का मान कितना आ गया 30 डिग्री, जाकर तुम्हारा क्या हो गया। तो जल्दी से उतारिए दूसरा और पहला नंबर का नीचे कर उतार लीजिएगा आप लोग सभी। क्या बात है बोलो, बना लिया तुम? सब बन गया है, तीसरा भी बन गया। चलिए उतारिए आप लोग, आज पढ़ने में बहुत ज़्यादा है। ये संग बात है। आज दीपक गायब है ना जी, क्या समझ में आ रहा सभी को? बोलिए आप लोग कि हम ही बना रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। आगे बोलो। हाँ हाँ आज तो याद पर तुम लोग 20 रुपया दे दो, क्या दे रही बताओ। सना देखो शनिवार को फिर टेस्ट है, हर शनिवार को टेस्ट होगा आप लोग का। क्यों जब भी क्यों जो एक बार है ना, एक संडे बीच कर दिया जाए ताकि 1 महीना पूरा हो जाएगा। 3 गो क्विज कराना है ना हमें, तो 3 गो सप्ताह 21 दिन में हो जाएगा। एक खत्म कर देंगे तो 1 महीना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1 महीना पक्का होगा, फाइनल होगा। इतना जल्दी क्विज होगा तो फाइनल होगा तो कहेगा ना सब कोई जल्दी जल्दी पैसा मांग रहे हैं। तो तना तुम लोग कल पैसा लेकर आएंगे कि नहीं? देखो दीपक दे दिया है, कशिश तुम बोलो। हाँ अब गार्जियन पूछेंगे क्यों पैसा, तो क्या जवाब देंगे? खाना कि हम सो गए थे उसी का दंड मिला है 20 रुपया। कौन कॉल फोन की थी तुम? मम्मी डेट कर दी ना, बड़ी मम्मी तबीयत पहले से खराब रहता था। हो गया सभी का बोलिए। चलिए उस सन्ना परवीन की मम्मी नहीं ना जी? हो गया सभी का बोलिए। तो देखिए पहला हो गया, दूसरा भी बता दिए, तीसरा नंबर बताए कि चौथा बताए? बोलिए आप लोग। तीसरा ही बताते हैं। तीसरा का थोड़ा चित्र दिखा दीजिए कॉपी से, कॉपी। हाँ कॉपी तीसरा का इस तरह से बनाया है।
तो पहला भी होगा इस सब कहलाता है। घर पर जाके बनाना इसे सब तभी आएगा समझ में। अब फेयर उतारते चलिएगा आप सब। ये सब फेयर उतारते हो कि नहीं, जो हम एक्स्ट्रा बताते हैं अलग से, हाँ उतारना चाहिए। नहीं ना है जहाँ पर नामकरण दिए थे, नामकरण किए हैं नहीं किए हैं तो नाम यहाँ पर जरूर लिखे होंगे। 40 x है, 70 है। देखिए हम y का मान 2 तरह से, 3 तरह से, 4 तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान रहेगा उसी समय। तो हम देख रहे हैं नामकरण करना ही पड़ेगा। A B C D नामकरण बिना किए नहीं हो सकता। तो देख रहे हैं बहिष्कोण का रूल लगाओ, रैखिक युग्म का रूल लगाओ। कौन सा रूल से x का मान निकल रहा है, y का मान निकल रहा है। तो y का मान x को निकल रहा है किस तरह, अगर हम बंद कर दिए, देखो बंद कर दिए, बोले से बंद करने का मतलब मिटा दिए, तो बताइए ये कैसा आकृति बन गया। देखिए आप लोग गौर से देखिएगा, इस तरह से आकृति बना है। यहाँ पर 70 डिग्री का है, ये y डिग्री एक ही न बिंदु से बना है। तो एक ही बिंदु से जब बन गया तो बताइए इन दोनों का मान कितना के बराबर होगा। 180 से y निकल जाएगा। बोले यहाँ तक समझ में नहीं आया। हम तो जान गए y के निकालना मान, आप थोड़ा जान ले x का मान कैसे निकालेंगे, तब इसे हल करेंगे। तो x का मान निकालने का यहाँ पर कई तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका ही अच्छा रहेगा। तो देख रहे हैं बाह्य कोण बना है नहीं बना। देखो बाह्य कोण बना है, तो बाह्य कोण कहता है कि हमारे सामने वाले को जोड़ दो और उसके हम क्या रहेंगे, बराबर। तो 70 किसके बराबर होगा, 40 प्लस x के युग्मनी हो जाएगा। यानी a और b का मान कितने के बराबर है, 70 का। उसमें से a ले लिया कितना, b कितना लेगा, x का मान कितना हो जाएगा समझ में। तो यहाँ पर लिखना होगा, लिखेंगे क्योंकि कोण a प्लस कोण b किसके बराबर है, इस कोण का ना, था इस कोण को कैसे लिखेंगे, a। तुम लोग क्या समझ नहीं रहे, दिमाग तो एक है, दो तो है नहीं, दुगो है किसी का दिमाग। अब बाजू कर लो, समझ भी लो, तभी होगा ऐसा। कोई यकीन हो सकता है। जब हम बोर्ड पर समझाना चालू कर देते तो बिल्कुल शांतपूर्वक समझो, भलो तुम समझो या मत समझो, खाली तक तो रहो बोर्ड तब समझेगा, समझ रही है। चाहे तुम्हारा माइंड यहाँ पर है या न रहे, घर पर खाने पर गया है कहाँ गया हो, हमको थोड़ा पता चलेगा। बस शांतिपूर्वक खाली देखते रहो, बस हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। बीज गणित नहीं है, दूसरा चैप्टर नहीं है कि खाली उतार भी लेंगे, सूत्र वाला है तो चल बनेगा। ज़्यादा इसमें समझना है कैसे बहिष्कोण बना है, किस तरह से बहिष्कोण से बराबर हुआ, संगत कोण कैसे हो लग रहा है, यहाँ पर कहाँ है शीर्षाभिमुख कोण काहे नहीं लगा, रैखिक क्यों लगा, ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। ये तभी संभव होगा जब ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा तब। ये नहीं कि खाली देखने से नहीं होगा, बोर्ड पर गौर से देख रहे हैं, आज दिमाग कहीं और है, खाने पर गया घर पर क्या बन रहा होगा, क्या नहीं बन रहा होगा। ज्ञान इस तरह से नहीं मिलता। बड़ा ज्ञान क्या है, तपस्या। विद्या क्या है, तपस्या। जब तक आप लोग तपस्या नहीं कीजिएगा तो नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। विद्या एक ऐसा चीज है कि इतना जल्दी इसका फल नहीं मिलता है। मजदूरी करो 300 रुपया नगद मिल जाएगा एक सप्ताह के अंदर में। 6 दिन करोगे तो मिलता ना मजदूरी, या एक ही दिन में मिल जाएगा 300-400। लेकिन विद्या 10 वर्ष। ये बताओ तपस्या लोग ऋषि मुनि करते थे, 20-20 वर्ष करते थे, 40-40 वर्ष, करोड़ों वर्ष करते थे, तब जाके भगवान का क्या होता था, दर्शन होता था। तो तपस्या विद्या भी वही है, तपस्या ही है, इतनी याद रखो। आज तुम लोग इसका तपस्या करोगे तो आगे चल के जरूर इसका जरूर दर्शन होगा। दर्शन क्यों, कितना लोग पढ़ता है क्या नौकरी के लिए, कोई नॉलेज के लिए पढ़ता है। तो तुम लोग किस लिए पढ़ रहे हो, नॉलेज के लिए कि नौकरी के लिए। देखिए हमेशा याद रखिएगा, नौकरी के लिए मत पढ़िएगा। जो स्टूडेंट नौकरी के लिए पढ़ाई करता है तो नौकरी में बाधा रहता है,
जो स्टूडेंट ज्ञान के लिए पढ़ता है तो नौकरी उसके पीछे पीछे चलेगी। वो कहेगा ये हमें ले लो ना, वो कहेगा हमें ले लो ना, डीएम कहेगा एसपी वाला पद कहेगा हमके ले लो। कौन पद तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा? कब? जब नॉलेज रहेगा तब। और नॉलेज ही नहीं है तो लाख कोशिश कर लो नहीं। इसलिए जब भी पढ़ाई करो, जब कर तो हमको ये सोचो कि हम पढ़ रहे हैं अपने ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, ये सोच कर पढ़ो। ये मत सोचो कि हमको एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास की दृष्टि से मत पढ़ो। एग्जाम पास की दृष्टि से पढ़ोगे केवल पास ही आओगे तुम, न कि अच्छा नंबर तो देखो। अगर जो एग्जाम के लिए पढ़ता है, अगर ये सोच कर पढ़े कि नहीं हमें एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या? नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए पढ़ना, ऑटोमेटिक तुम्हारा पास डिवीजन तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। अब बताओ थर्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा कि उसमें मेरिट चलेगा पीछे? तो सबसे आगे कौन रहेगा? नॉलेज है तुम्हारे पास, सबसे पहले आगे रहेगा, तुम्हारे पीछे कौन रहेगा? पहले रहेगा मेरिट, उसके बाद फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड रहेगा लास्ट। ऐसा करना ये तभी संभव होगा जो टीचर बता रहे हो उसे ध्यान से सुनो और जाकर उसे घर पर फॉलो करो, तभी हो। यानी कि टीचर बता दिए लेकर उतारे, कभी उतार कर ला के तखा पर रख दिए, तभी कभी भी नहीं हो सकता, आगे कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कौन दृष्टि से कौन से नियम लगा के एक्स का मान निकालें? कोई बताएगा हमें? अभी हम बताएं कौन? हाँ, बहिष्ठ कोण से निकाल रहे हैं हम। कौन रूल से निकाल रहे हैं? बहिष्ठ। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए बी, तो ये ए और बी अकेला अकेला लिखना है, लेकिन यहाँ पर हम सी अकेला नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सी अकेला यहाँ पर नहीं है। सी पर कौन बना है? यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी। चार मुहन हो गया ये, हाँ? तो यहाँ पर निर्णय करना कठिन हो गया, तो इसलिए इस बहिष्ठ कोण का लिखना होगा तो ए सी डी, इधर ना जाएंगे तभी ना बहिष्ठ कोण आएगा। तो ए सी डी यहाँ पर लिख लीजिएगा, ए सी डी। यहाँ हम ए सी डी ना लिख सकते, हम लिखते डी सी गलती हो सकता है। तो बताइए ए का मान कितना है? बोलिए आप लोग 40 डिग्री। बी का मान कितना है? 1 डिग्री। ए सी डी का मान आगे बताइए और कितना है बताओ? ए सी डी कितना मान है? हाँ बोलो कितना है? हाँ 70 डिग्री है। ए सी डी, देखो ए सी डी कितना बताओ तो? हाँ यहाँ पर 70 नहीं होगा, बोलिए आप लोग। तो बताइए एक्स का मान निकालना है ना, समझो ना, एक्स का मान निकालना है। तो बताइए 70 डिग्री, ये प्लस में जाएगा तो क्या होगा? माइनस 40 डिग्री। बताइए एक्स का मान कितना आ गया? बोलिए जल्दी। 30 डिग्री। ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए आप लोग। अब किसका मान निकालना है? बोलिए y का। तो y को हम किस रूल से निकालेंगे? यहाँ पर y का निकालने का कई तरीका है, समझ में रहा है? तो हम वही तरीका अपनाएंगे। देखिए एक तरीका यहाँ पर हो गया, ये यहाँ का मान कितना हो गया? बोलिए 30 हो गया। यहाँ का कोण निकाल लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोण से, त्रिभुज के तीनों कोण से यहाँ का मान निकाल लीजिएगा। 30 40 कितना होगा? 70। 180 में से 70 घटा दीजिएगा तो कितना होगा? 110। तो यहाँ पर कितना होगा? 110। 110 डिग्री के सामने कौन है? y है। समूह कोण हो गया। तो समूह कोण से आप लोग समूह कोण देख लीजिए, वीडियो समूह कोण पर है। तो 170 110 है, ये भी कितना होगा? 110 समूह कोण से बड़ा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये लेन देन हो गया। क्या हो गया कि ये पहले हम त्रिभुज के कोण में से इसका मान निकालेंगे तब जाके इसका मान निकालेंगे। दोगुना स्टेप से गुजरना पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन हम एक ही स्टेप से गुजरे ताकि जल्दी से सकते। तो बताइए ये दोनों मिलकर कितने के बराबर होगा? तो लिख लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोलिए इसको लिखना होगा तो ए सी डी लिखेंगे ना, ए सी डी प्लस ऐसे वाई को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? बोलो डी सी ई या ई सी डी। वाई लिखना है, बोलिए समझ में ना कैसे लिखना? कौन लिखना सीखा है ना आप लोग को? हैं बोलिए डी सी ई, यहाँ पर लिख देंगे डी सी ई। किसी भी डाउट है बोलिए आप लोग। हाँ कितना के बराबर होगा जी? 180। सही है। बताइए ए सी डी का मान कितना है? 70 डिग्री। डी सी का मान कितना है? बोलिए 22 डिग्री बराबर, बोलिए 180 डिग्री। वाई के मान निकालिएगा, प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। बताइए आप लोग कितना होगा? 110।
आगे नहीं आया? तो फटाफट उतारिए। ये तुम लोग का एक डाउन है, ये तुम लोग खुद दिमाग लगाना कि कैसे निकलेगा ये मार्क्स। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। ये रेखाखंड का कौन सा पाठ होगा, कुछ दिख रहा है? कौन सा पाठ है? 8वां पाठ होगा। देखो, जिसको ना समझ में आया हो तो थोड़ा देख लेगा। रैखिक में कौन सा पाठ पढ़ा है? रेखाखंड रैखिक योग तो हमको लगता है पार्ट 1 में पढ़ा है। पार्ट 1 में शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण भी देख लेगा वीडियो, जिसको देखना है। क्या बात है?